नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2,18,303 करोड़ का बजट पेश कर दिया है। इस बजट में आपके लिए क्या है खास? आपके उम्मीदों पे ये बजट कितना खरा उतरता है और आपको ये जानना ज़रूरी क्यों है, हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सुनिए बजट में आपके लिए क्या कुछ है खास। आपको बता दें कि सोमवार को दूसरा जो है बजट सत्र का दूसरा दिन था और तारकिशोर प्रसाद ने 54 मिनट के भाषण दिए। उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया रोज़गार को लेकर कि युवाओं को रोज़गार का जो विषय है, बार बार जो विपक्ष मुद्दा उठाता रहता है, उसको लेकर उन्होंने बात की और कहा कि वो 20 लाख जो है युवाओं को नौकरी सृजन करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यमिता पर जोर दिया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन किया जाएगा, युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख लोन मिलेगा जिसमें 5 लाख सब्सिडी भी राशि दी जाएगी, महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख तक का अनुदान तथा अधिकतम 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, हर जिले में मेगा स्किल सेंटर, हर प्रखंड में टूल रूम बनाने की योजना है, पुराने व नए ITI एवं पॉलिटेक्निक संस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, बच्चों को उद्योगों की नई तकनीक वाले क्षेत्र में ट्रेन किया जाएगा, जो बच्चे ITI एवं पॉलिटेक्निक में नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें स्किल सेंटर में अप्रैल मेकिंग, रेफ्रिजरेटर, AC, सोलर पैनल, ब्यूटी एंड वेलनेस ट्रेनिंग दी जाएगी, बुजुर्गों एवं मरीजों की देखभाल जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाएगा जिनकी मांग बाजार में रहती है, तकनीकी शिक्षा हिंदी में दी जाएगी। इस बार की बजट में शिक्षा पर खास जोर दिया गया है। शिक्षा का बजट न सिर्फ बड़ा है बल्कि बढ़ा भी है। सरकार अब 6ठी क्लास के बाद जो है कंप्यूटर शिक्षा देगी। विदेश में पढ़ने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की सुविधा मुहैया कराएगी। इसी तरह से युवाओं को रोजगार के लिए भी शिक्षा में विशेष जोर दिया गया है। उद्यमिता आधारित शिक्षा मुहैया कराने का बजट में प्रतिबद्धता दोहराई गई है। इसके साथ ही सरकार ने कहा है कि तकनीकी शिक्षा पर खास हम जोर देंगे ताकि पढ़ने लिखने वाले युवाओं को स्वरोजगार या रोजगार मिल सके। 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए बजट में जो है 4,671 करोड़ का आवंटन किया गया है। आपको बता दें कि यही वो योजना है जो 2015 में जिस पर नीतीश कुमार ने पूर्व में घोषणा कर इसे ही घोषणा पत्र बताया था। और आपको बता दें कि हालिया मुद्दा जो है वो बिहार में ये है कि हर घर नल जल योजना जो है इसके तहत घोटाले की बात सामने आई है और इस पर अगर बजट में हम देखें तो बजट में इसके लिए अलग से करोड़ों का आवंटन किया गया है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या इस योजना को सफल रूप से बिहार में होता देखा जाएगा या नहीं। आपको बता दें कि 2015 के बाद कुर्सी संभालने के बाद से 5 साल लगातार उनका इसी पर फोकस रहा है मुख्यमंत्री का। 2020 के चुनाव के दौरान उन्होंने 7 निश्चय पार्ट 2 का ऐलान किया। इनमें नाम है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला सक्षम महिला, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ शहर विकसित शहर और हर खेत तक सिंचाई का पानी। 7 निश्चय पार्ट 2 की योजना में उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं की प्रोत्साहन स्कीम, हर खेत तक सिंचाई का पानी, युवा शक्ति बिहार की प्रगति के विभिन्न स्कीम में 550 करोड़, पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास 500 करोड़, उद्यमिता विकास 400 करोड़ तथा गाँव में सोलर लाइट के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। यह सब काम शुरू हो जाएगा। 7 निश्चय 1 के बचे कामों के लिए भी रुपए की व्यवस्था की गई है। बजट में सरकार ने कृषि पर खासा जोर दिया है। 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत सरकार हर खेत तक पानी पहुंचाने का निश्चय की है और इसके साथ ही मौसम अनुकूल खेती, अच्छा बीज, खाद, बागवानी, तमाम तरह की जैविक खेती, तमाम तरह की खेती पर जोर दिया गया है और सरकार ने कहा है कृषि बजट जो है इसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
सात निश्चय योजना में सबसे टॉप पर हर खेत तक पानी पहुंचाना है। सरकार ने कृषि पर खासा जोर दिया है और दावा किया गया है कि सरकार अगले वित्तीय वर्ष में हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करेगी। इसके साथ ही किसानों को अच्छा खाद, बीज, गोदाम की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। इसके साथ दलहन को भी एमएसपी के तहत शामिल किया गया है। सरकार का जोर जैविक खेती और बागवानी पर भी है। आपको बता दें कि बजट में जो है वो रोजगार के साथ साथ जो है युवाओं के शिक्षा पर भी बेहद ध्यान दिया गया है और पटना को हब सेंटर बनाने की जो योजना है वो सामने दिखी है बजट में। आपको बता दें कि पटना में 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात सरकार ने बजट में पेश की है। कोरोना काल में जिस तरह स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सवाल उठते रहे, उनकी कमियां सामने आती रही, इसको लेकर सरकार पर कई बार सवाल भी उठे और इसी को मद्देनजर देखते हुए बजट में जो है स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस किया गया है। आपको बता दें कि बिहार में 10 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही गई है। इसके साथ ही जो तमाम सदर अस्पताल हैं प्रमंडलीय स्तर पर, उनको भी हाईटेक बनाने की जो है कल्पना की गई है और नए तकनीक की सुविधा भी लोगों तक मुहैया कराने का इस पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि टेलीमेडिसिन से गांव के हर अस्पताल जुड़ेंगे। इसके साथ ही वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई, सिवान, बक्सर, पूर्णिया, सारण एवं समस्तीपुर यानी 10 नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे। 9 जिला अस्पताल जिसमें आरा, अररिया, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी एवं सहरसा है। यहाँ के अस्पताल मॉडल अस्पताल के रूप में बदले जाएंगे। पीएमसीएच और आईजीएमएस में बेड की संख्या तो बढ़ ही रही है, यहाँ चिकित्सीय सुविधाओं का विस्तार भी दिया जा रहा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल राजवंशी नगर को विस्तारित करते हुए 400 बेड की क्षमता वाले अतिविशिष्ट अस्पताल के रूप में बदला जाएगा। बजट में सरकार का फोकस यातायात व्यवस्था पर भी है। सरकार का दावा है कि राज्य के किसी भी कोने से 5 घंटे में राजधानी पटना पहुंचा जा सकेगा। इसके लिए सरकार ने अगले 2 सालों में जो है वो 200 से ज़्यादा बाईपास बनाने का बजट में प्रावधान किया है और जो एनएच है, लिंक रोड है, उसे भी दुरुस्त करने की बात कही गई है। सरकार का दावा है कि अगले 2 वर्षों में ही 120 जगहों पर बाईपास बनाया जाएगा और ये बाईपास जो है 7 मीटर से ज़्यादा चौड़ी होगी। इसके अलावा सरकार ने एलिवेटेड रोड के साथ साथ फ्लाईओवर और एनएच को दुरुस्त करने का भी बजट में प्रावधान रखा है। बजट में सुलभ संपर्कता योजना के तहत 2 साल में कम से कम 7 मीटर चौड़े 120 जगहों पर बाईपास बनेगा। कुछ एलिवेटेड पथ भी बनेंगे। एनएच पर 31 जगह, स्टेट हाईवे पर 33 जगह और जिलों की मुख्य सड़क पर 56 जगह बाईपास बनाए जाएंगे। 70 किलोमीटर लंबी योजना पर 4154 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।